हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशन इंफॉर्मेशन या प्रोविजन मेरिट लिस्ट फॉर द एमएससी नर्सिंग कोर्स 2022। और जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में ही आपको बताया था, आज ये मेरी दूसरी वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये लेटेस्ट अभी जस्ट हाफ एन आवर बैक ये अपडेट निकल के आ रही है जेके बोपी के थ्रू की जो इसकी एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग है। उनका जो प्रोविजन मेरिट लिस्ट है वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया और उन्होंने भी इसमें टाइम दिया कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, किसी को कोई शॉर्ट फॉल है, किसी को कोई डेफिशिएंसी है, उसको पूरा करने का जेके बोपी ने उनको एक लास्ट चांस प्रोवाइड किया है। जैसे कि कल पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो सीट मैट्रिक्स था वो मैंने आपको बता दिया था। और सीट मैट्रिक्स जैसे पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो 2 दिन की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको बताया था कल वीडियो के थ्रू। उसमें काउंसलिंग की 2 दिन उनकी वो काउंसलिंग चलनी थी पोस्ट बीएससी नर्सिंग की। और साथ में बी आर्किटेक्चर जो जीसीटी जम्मू और जीसीटी गांधरबल में है, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, उसका जो नोटिफिकेशन था वो मैंने आपको कल अपडेट दे दिया था उसका भी। और उसके बाद आपका बी फार्मेसी की जो प्रोविजन मेरिट लिस्ट है वो भी उन्होंने जो वो मैंने आज ही सुबह अपलोड किया अपने चैनल पे वीडियो को। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस के मैंने लिंक शेयर किया, आप उधर भी देख सकते हो। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही जेके बोपी के थ्रू वो है प्रोविजन मेरिट लिस्ट जो उन्होंने अब क्या है कि एमएससी नर्सिंग का भी इन्होंने ये स्टार्ट कर दी, प्रोविजन मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दिया और उन्होंने टाइम पीरियड दिया है कि 27 सितंबर तक अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है तो इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन मेरिट लिस्ट आप उसमें ऑब्जेक्शन को फाइल या रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो ओपी ऑफिस 4 बजे तक, 27 सितंबर 27 तक। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। कई लोग 10th बेस पैरामेडिकल कई कैंडिडेट्स मेरे को 10th बेस पैरामेडिकल के बारे में भी पूछ रहे हैं। 10th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग आप ये मान के चलिए कि वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक ही स्टार्ट हो पाएगी। और वो काउंसलिंग रहनी ऑफलाइन ही है। जो बिगेस्ट जो मैं पॉइंट सबसे डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के थ्रू, फर्स्ट पॉइंट जो है कि जो 10th बेस की काउंसलिंग है पैरामेडिकल की या एफएमपीएडब्ल्यू या एमएमपीएडब्ल्यू की, वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होगी, चांसेस आर देयर। और उसके बाद ये काउंसलिंग ऑफलाइन ही रहेगी एज़ पर माय जो मुझे ऐसा सिनेरियो लग रहा है। सेकंड जो है, जो 12th बेस पैरामेडिकल की जो मेरिट लिस्ट है वो अभी कुछ ही दिनों में, फ्यू डेज़ में ये रिलीज़ कर दी जाएगी। फ्यू डेज़ में ये रिलीज़ आ जाएगी 12th बेस पैरामेडिकल की, जिसमें आपका जीएनएम की होगी, जिसमें पैरामेडिकल के कोर्सेज़ की होगी, लैब असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट, डी फार्मेसी की जो जितनी भी मेरिट लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद इसका जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो मुझे लगता है वो ऑनलाइन रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका बीएससी नर्सिंग। जो बीएससी नर्सिंग है या बीएससी पैरामेडिकल है, इसका जो काउंसलिंग है वो रहेगी तो अक्टूबर में ही। लेकिन जो इसका जो फर्स्ट राउंड रहेगा वो आपका रहेगा क्या कहते हैं, ऑनलाइन। जो मुझे चांसेस ये लग रहे हैं कि ये ऑनलाइन ही रहने वाला, अक्टूबर में होगा लेकिन ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट जो निकल के आ रहा है दैट इज़ द काउंसलिंग ऑफ नीट। नीट के तो अभी ऑनलाइन फॉर्म्स फिलअप होने हैं थ्रू जेके बोपी, उसकी नोटिफिकेशन तो अलग से आएगी, लेकिन इसकी काउंसलिंग तो होनी तो अक्टूबर एंडिंग या मिडिल के बीच में ही है। लेकिन जो इसका भी जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग रहेगा वो रहेगा आपका ऑनलाइन। ठीक है, ये मेरे को जो सिनेरियो निकल के आ रहा है एज़ पर माय पास्ट एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कोई किसी में कोई मिस्टेक हो भी सकती है, लेकिन मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मैं अपने पास एक्सपीरियंस से आपसे ये पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा, इस नोटिफिकेशन के बारे में हम गो थ्रू कर लेते हैं कि नेक्स्ट ए में इस नोटिफिकेशन के उन्होंने एक प्रोविजन मेरिट लिस्ट दी है और प्रोविजन मेरिट लिस्ट में उन्होंने बोला है कि अगर इस प्रोविजन मेरिट लिस्ट में किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है, कोई डेफिशिएंसी लग रही है या कुछ भी है, वट एवर, यू हैव टू representation, you have to submit the representation, his or her position in this merit list and up to 27th of September 4 PM तक, failing which no claim whatsoever be entertained under any circumstances। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आती है इस डेट तक तो जेके बोपी इसी को ही एक फाइनल इस लिस्ट को कंसिडर करेगा। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सबमिट देयर रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद द एविडेंस फिजिकली आपको उधर जाना पड़ेगा बोपी ऑफिस में, जम्मू और श्रीनगर में, जहाँ के ऑल द वर्किंग डेज जो ऑफिस ये इनका खुला रहता है। द रिप्रेजेंटेशन इफ एनी शैल बी नॉट एंटरटेन थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप। तो ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू ये एंटरटेन नहीं की जाएगी। उसके बाद प्रोजेक्ट मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैज़ बीन प्रिपेयर्ड
as already mentioned in the notification number, on the basis of the aggregate marks obtained by the candidate in the qualifying examination, that BSc Nursing, BSc Honors या post BSc Nursing, whatever in the case may be, in case of the tie between the candidates, ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट लिस्ट बनाई है ये बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए कैंडिडेट्स ने BSc नर्सिंग में या BSc ऑनर्स में या पोस्ट BSc नर्सिंग में। और अगर किसी कैंडिडेट के बीच में टाई हो रहा है मार्क्स से रिलेटेड, तो उसमें उन्होंने डेट ऑफ बर्थ उसका कंसिडर किया है। ठीक है, तो जो ओल्डर एज है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। ठीक है, तो ये दिया है, इन केस नो ऑब्जेक्शंस आर रिसीव्ड विद इन द प्रिस्क्राइब डेट द टाइम बाय द बोर्ड, दिस प्रोजेक्ट मेरिट लिस्ट शैल बी ट्रीटेड एज द फाइनल। अगर कोई ऑब्जेक्शन या कोई भी इशू नहीं आता है तो बोपी के पास 27 सितंबर तो वो इस लिस्ट को ही फाइनल लिस्ट कंसिडर करेगा। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट सबमिटेड देयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज ऑन डेट आर एडवाइज्ड टू प्रोड्यूस द सेम एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग फिजिकली एट द बोपी ऑफिस जम्मू श्रीनगर वट एवर नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो जिसको भी क्या कहते हैं, अगर आपका डोमिसाइल नहीं अपडेट किया आपने तो आप फिजिकली जब बोपी ऑफिस में आपकी काउंसलिंग होगी तब उस टाइम भी आप सबमिट कर सकते हो। बेनिफिट ऑफ कैटेगरी जो इन्होंने बोला शेल बी एप्लीकेबल ओनली इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बट नॉट इन द प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ये सबसे जो मेन पॉइंट है कि जो अब इसका सीट मैट्रिक्स निकलेगा, जैसे हमारा पोस्ट बीएससी नर्सिंग का सीट मैट्रिक्स निकला था तो मैंने आपको उसमें कल बताया था वीडियो में कि प्राइवेट कॉलेजेस में कोई भी कैटेगरी नहीं होती है, दे आर ऑल सीट्स आर ट्रीटेड एज द ओपन मेरिट कैटेगरी अंडर द ओपन मेरिट कैटेगरी। वेयर एज ये बता रहे हैं कि जो कैटेगरीज हैं वो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में लगेंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कोई कैटेगरी नहीं लगती है, वो सब ट्रीट होते हैं एज ए ओपन मेरिट। उसके बाद further the total intake should be shown in the Biba Harima College Srinagar in 10 in notification number, but actually it is only 8 was intake as ठीक है community nursing community health nursing 2 4 and this child health 2। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो इन्होंने आई थिंक मेंशन किया था इस नोटिफिकेशन में हलीमा कॉलेज श्रीनगर में उन्होंने सीट्स इनटेक आई थिंक 10 बताया था, लेकिन वो 8 ही इनटेक है। तो इन कोर्स इन ब्रांचेज में जो इनटेक ये दिखा रहे हैं टोटल 8 ही इनटेक है इस कॉलेज में। तो फ्रेंड्स ये अभी का नोटिफिकेशन है, जस्ट हाफ एन आवर बैक निकला है। और मैं आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑफ द यूट्यूब इज मेकिंग द वीडियो ऑन दिस एंड अपलोडिंग इट। सो काइंडली फ्रेंड्स जिन लोगों ने या जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मैं इस चैनल पे, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप जितने मैंने पॉइंट डिस्कस किए 10th बेस पैरामेडिकल का, 12th बेस पैरामेडिकल का, बीएससी नर्सिंग का, बीएससी पैरामेडिकल, नीट की काउंसलिंग का, फिर उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग आती है एमएससी नर्सिंग की, पोस्ट बीएससी नर्सिंग की, बी आर्किटेक्चर की, बी फार्मेसी की अपलोड की है वही वीडियो। आई होप मैं आपको टाइमली अपडेट दे रहा हूँ। तो काइंडली सपोर्ट अवर चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड का। और चलिए हम आगे देखते हैं एनेक्चर ए में जो मैं ये बता रहा हूँ। ये आ गया आपका इनकी मेरिट लिस्ट जो एक बनाई है इन्होंने, ये इसमें नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैंडिडेट्स की कैटेगरी है, प्रीवियस कोर्स जो उन्होंने किया इसमें उसकी उनकी परसेंटेज और ये उनका रैंक आ गया। और अगर कोई डेफिशिएंसी थी उनके फॉर्म में तो ये उन्होंने ऑलरेडी साइड पे मेंशन की है। जैसे इन कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ में डेफिशिएंसी है, ये इधर लिख रहे हैं डेफिशिएंसी है, तो आप एक बार जेके ओपी के ऑफिस में ज़रूर विजिट कर लीजिए और उनको बताइए कि ऐसे डेफिशिएंसी ये शो कर रहा है आपके नाम के अगेंस्ट में। उसके बाद हम देखें अगर टॉप 50 कैंडिडेट्स में तो जो परसेंटेज आ रही है वो लास्ट परसेंटेज जो जा रही है टॉप रैंक 50 में वो 77.68% है। और टॉप 100 में अगर हम देखें तो टॉप 100 में जो परसेंटेज का जो लास्ट कट ऑफ जा रहा है वो है 72.37 की पोस्ट बीएससी नर्सिंग की ये परसेंटेज है। और अगर टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अगर मैं इसमें देखूं डेफिशिएंसीज भी कुछ आ रही हैं इन बिटवीन, तो 212 कैंडिडेट्स टोटल नंबर हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया है। और मैं आपको डेफिशिएंसीज़ का भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स की डेफिशिएंसी इनका देखिए, ये इनका डेट ऑफ बर्थ की डेफिशिएंसी यहाँ पर ये शो हो रही है, डेट ऑफ बर्थ की है। और बाकी की एक और कैंडिडेट्स की थी, हाँ ये डेट ऑफ बर्थ की है, ठीक है। उसके बाद हाँ फिर यहाँ पे ओएससी का कुछ इन्होंने यहाँ पे बताई है डेफिशिएंसी, सेंटर फॉर्मेट ऐसा कुछ मेंशन किया है, फिर डेट ऑफ बर्थ। तो फ्रेंड्स ये अभी तक का जो नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है जेके ओपी से। तो और बाकी जो नोटिफिकेशंस आएंगे जैसे ही 10th या 12th बेस के वो भी मैं अपडेट आपको देता रहूँगा अपने चैनल पे। बाकी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक तीनों मेंशन किए हुए हैं। आप उधर से मेरे को उन
फॉर्मेट्स में या उन उन जगहों पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। स्पेशली इंस्टाग्राम पे मैं जो जॉब अपडेट्स हैं वो मैं स्पेशली बिलोंग टू जे&के वो मैं उधर आपको देता हूँ। प्लस वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो। तो इंस्टा पे मेरा जेके वैकेंसीज अपडेट करके इंस्टाग्राम आईडी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।